जय माता की दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं माता रानी के विभिन्न स्वरूपों के बारे में आप सभी को विस्तार पूर्वक बताने जा रही हूँ। और आज नवरात्रि का 5वां दिन जो माता स्कंद माता को समर्पित है उसके बारे में विशेष जानकारी देने जा रही हूँ। तो आइए, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। पंचमी तिथि 26 सितंबर को सुबह 9:34 से लेकर 27 सितंबर को दोपहर 12:05 तक रहेगी। ऐसे में स्कंद माता की पूजा 27 सितंबर को होगी। नवरात्र के 5वें दिन सितंबर में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह 4:36 से यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप पूजा करते हैं तो उसे काफ़ी लाभ होता है दोस्तों। और हालांकि आजकल का जो टाइम टेबल है उसके अनुसार तो आइए जानते हैं स्कंद माता के विषय में विशेष जानकारी। स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों के मन में सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। स्कंद माता को केले का भोग लगाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर हो जाती है, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है। तो इस दिन जो माता स्कंद माता का स्वरूप है वो हम जानते हैं, उनके बारे में विशेष जानकारी। स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाने वाली माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है, जो अपने पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय को गोद में लिए हुए हैं और ममता और शक्ति की वो प्रतीक है। इनकी पूजा से भक्त शक्ति, ज्ञान, बुद्धि प्राप्त करते हैं, परिवार में शांति आती है, संतान का सुख मिलता है। स्कंद माता की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, भक्त के सभी कष्टों का निवारण होता है। स्कंद माता की काफ़ी महिमा है दोस्तों। स्कंद माता की पूजा से बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त होता है, संतान का सुख प्राप्त होता है, परिवार में शांति रहती है, सुखी वृद्धि होती है, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त की जाती है। स्कंद माता की गोद में कार्तिकेय महाराज है, वो कमल के आसन पर बैठी हैं, इसलिए उन्हें पद्मासनी देवी भी कहा जाता है। माँ के वाहन का स्वरूप भी सिंह का है, वो शक्ति और साहस का प्रतीक है। इसके अलावा स्कंद माता को गौरी, महेश्वरी, पार्वती, उमा के नाम से पुकारा जाता है। तो आइए जानते हैं स्कंद माता के बारे में एक काफ़ी विशेष जानकारी और इनकी विशेष कथा के बारे में हम लोग जानते हैं। और इनकी कथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण कथा इस प्रकार है। भगवान कार्तिकेय से ये कथा जुड़ी है, जिन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो आइए जानते हैं विस्तार के रूप में। पार्वती के पुत्र सबसे पहले तो कथा का विस्तार। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था और उसने ब्रह्मा जी की काफ़ी कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के ही हाथों होगी, जो कि उसने सोचा भी नहीं था, क्योंकि उस समय भगवान शिव सती माता का वियोग हो गया था और भगवान शिव की पत्नी नहीं थी। तो तारकासुर ने ये सोचा कि इनकी तो शादी हुई नहीं तो इनका पुत्र आएगा, तो उसने वैसा ही वरदान मांग लिया। और तारकासुर काफ़ी आतंक मचाने लगा, काफ़ी अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचारों से परेशान होकर देवता और भगवान भी बहुत परेशान हो गए और शिव जी के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। तारकासुर से मुक्ति पाने के लिए शिव जी ने माता पार्वती जी से विवाह किया। उसके बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और जब आतंक बढ़ा तो माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए खुद ही तैयार किया और स्कंद माता का भी रूप धारण किया। माता स्कंद माता की शिक्षा और युद्ध के प्रशिक्षण से कार्तिकेय काफ़ी प्रशिक्षित हो गए और उन्होंने युद्ध में तारकासुर का वध कर दिया। वो देवताओं के सेनापति भी बन गए। तो
यह देवी का मातृत्व और स्नेह का प्रतीकीय स्वरूप है, जो अपने पुत्र को शिक्षा देके एक अच्छे मार्ग पे चलाना सिखाती हैं। स्कंद माता की पूजा से व्यक्ति में ज्ञान और चेतना का विकास होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान होने के कारण उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और स्कंद माता की कथा आप सभी को कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो राधे राधे, जय माता की।